हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर पीपीसी सीरीज़ वीडियो में, जिस सीरीज़ का नाम है क्विक बिगनर्स गाइड फॉर अमेज़न एडवर्टाइजिंग। 10 वीडियोस ऑलरेडी सेम टॉपिक पे हम लोग बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोस 10 वीडियोस। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज बात करने जा रहे हैं ब्रांड रिपोर्ट्स की, स्पॉन्सर्ड ब्रांड रिपोर्ट्स। इससे पहले हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रिपोर्ट्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले रिपोर्ट्स को ऑलरेडी समझ लिया था। आज इन डेप्थ समझेंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को और जो किस तरीके की रिपोर्ट्स हमें उसमें दिखती हैं। और बाय एंड ऑफ वाचिंग दिस वीडियो आई कमिट यू कि आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की सारी रिपोर्ट्स को समझ जाओगे, वो किस लिए यूज होती हैं और उनको कहाँ यूज करना है टू बेटर ऑप्टिमाइज योर एड्स। सो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में और देखता हूँ कितने तरह की रिपोर्ट्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो टोटल 9 तरीके की रिपोर्ट्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। लेट्स गो टू देम वन बाय वन। एक पहले देखते हैं कीवर्ड्स रिपोर्ट। तो कीवर्ड्स रिपोर्ट जो है वो हमारे कीवर्ड वाइज डेटा दिखाएगा हमें। कीवर्ड मतलब टारगेटिंग। सो टारगेट्स को दिखाएगा और उसके मैच टाइप को दिखाएगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं और क्या। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं वो आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट मैच टाइप के साथ वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैच टाइप मतलब एग्जैक्ट है, ब्रॉड मैच है या फेज मैच है, उसके साथ कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट मैच टाइप, डिफरेंट कीवर्ड। एंड इसको आप देख करके, जैसे आपने देखा कोई कीवर्ड्स आपका काम कर रहा है बेटर, कोई नहीं कर रहा है, तो उसके बेस पे आप ऐड को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बिट्स को बढ़ा सकते हैं, जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बिट्स को घटा सकते हैं। इसका जो लुक बैक विंडो है वो 90 डेज की है। ठीक है, ये जो लुक बैक विंडो यहाँ पे आती है, आप मैक्सिमम 90 डेज का डेटा यहाँ पे देख पाओगे। अब ये रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं एक बार इसके कॉलम देखते हैं क्या क्या है। कैंपेन नेम, एड ग्रुप, टारगेटिंग मतलब आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो या आप एसिन टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। मैच टाइप आपको दिखाएगा। कॉस्ट टाइप, अब आपने CPC लगा रखा है या VCPM लगा रखा है, उसके बेस पे आपको ये दिखा देगा। अब यहाँ से मेरा डेटा शुरू हो गया है। इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं कीवर्ड वाइज, टॉप ऑफ सर्च इंप्रेशन शेयर क्या है, यानी कि टॉप ऑफ सर्च पे जो टोटल इंप्रेशन आए हैं उसका कितने शेयर ऑफ इंप्रेशन जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे आए हैं, ये उसका परसेंटेज दिखा रहा है। व्यूएबल इंप्रेशन हमने समझा था इसको डिस्प्ले में भी। व्यूएबल मतलब अमेजोन ये बोलता है कि 50% ऑफ द टाइम 50% ऑफ पिक्सल अगर किसी ने देखा आपकी इमेज का फॉर 2 सेकेंड एंड वीडियो को देखा फॉर 1 सेकेंड, दे काउंट इट एज अ व्यूएबल। सो ये वो है कि टोटल इंप्रेशन कितने आए, उसमें से व्यूएबल कितने आए। क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, स्पेंड, कॉस्ट पर क्लिक, ये सब आप ऑलरेडी जान चुके होंगे अगर आपने पहले के 2 वीडियोस देख लिए हैं तो। VCPM टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एक हॉस्ट क्या आया और ROS क्या आया। 14 डेज क्लिक्स से टोटल सेल कितनी आई, टोटल ऑर्डर कितने आए, टोटल यूनिट्स, कन्वर्जन रेट। व्यू थ्रू रेट, व्यू थ्रू रेट मीन्स इंप्रेशंस में से कितने व्यूज आए, वो आपका व्यू थ्रू रेट हो गया। क्लिक थ्रू रेट इज कितने क्लिक आए आपके। क्लिक थ्रू रेट फॉर व्यूज, इसको समझते हैं एक बार। क्लिक थ्रू रेट फॉर व्यूज, कितने क्लिक्स में से कितने व्यूज आए, वो हो गया क्लिक थ्रू रेट फॉर व्यूज। वीडियो फर्स्ट क्वार्टाइल व्यूज, अब इसको समझते हैं एक बार। क्लिक थ्रू रेट फॉर व्यूज यानी कि जो आपका व्यूज हैं जिनको हम व्यूएबल इंप्रेशन भी बोलते हैं, तो व्यूज कितने क्लिक्स में से कितने व्यूज आए। ठीक है, तो क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्यूज, ये हो जाएगा क्लिक थ्रू। VCTR बोलते हैं इसको। वीडियो फर्स्ट क्वार्टाइल व्यूज और वीडियो मिड पॉइंट एंड वीडियो थर्ड क्वार्टाइल व्यूज एंड वीडियो कंप्लीट व्यूज। इसको देखते हैं एक बार ये क्या है। तो अमेजोन ये बोलता है, अमेजोन ने ऐसे कर रखा है 25%, 50% एंड देन 75%, ऐसे करके डिवाइड कर लिया। यानी कि जो फर्स्ट 25 है वीडियो का, लेट से आपका वीडियो
10 मिनट का है, ठीक है। तो अगर किसी ने उसको 25% 2.5 मिनट तक देखा है तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर। तो कितने लोगों ने आपका वीडियो 25% तक देखा। मिड पॉइंट हो गया 50%, यानी कि 7.5 मिनट तक अगर किसी ने देखा उस वीडियो को तो वो हो जाएगा मिड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया 75% तक अगर किसी ने देखा तो वो हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। वीडियो थर्ड क्वार्टाइल व्यूज़ यानी कि 75% तक, और 50% तक अगर देखा तो वो मिड पॉइंट हो गया, यानी 25, 50 एंड देन 75, एंड देन वीडियो कंप्लीट व्यूज़ हो गया पूरा अगर किसी ने देखा तो। फिर वीडियो अनम्यूट, कितने लोगों ने वीडियो अनम्यूट करके देखा, वो हो गया वीडियो अनम्यूट। 5 सेकेंड व्यूज़, 5 सेकेंड तक कितने लोगों ने देखा, 5 सेकेंड व्यू रेट। 14 डेज ब्रांडेड सर्च, ठीक है। 14 डेज़ की ब्रांडेड सर्च, ब्रांडेड सर्च मतलब आपके नाम से जो आया है। 14 डेज डिटेल पेज व्यूज़, ये हम लास्ट में भी देखा था, डीपीवी। डिटेल पेज व्यूज़ कितने आए, न्यू टू ब्रांड ऑर्डर्स कितने आए, न्यू टू ब्रांड ऑर्डर्स का परसेंटेज क्या है, ठीक है। सेल्स न्यू टू ब्रांड, कितनी सेल आई न्यू टू ब्रांड की, ये सारे न्यू टू ब्रांड। टोटल इकॉस हाइफन क्लिक, यानी कि आपके क्लिक से कितनी सेल आई, और फिर ये ROS क्लिक, डेज 14 डेज टोटल सेल्स क्लिक से कितनी आई, और एक और उसका परसेंटेज हो गया। 14 डेज टोटल ऑर्डर, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। 14 डेज ब्रांडेड टोटल डिटेल पेज विजिट, ब्रांड टोटल डिटेल, ब्रांड से कितने टोटल पेज विजिट आए, पेज व्यूज आए, ये वो हो गया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट बड़ी मच सिमिलर है। इसमें वीडियोस वाले ऑप्शंस हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, और ये क्योंकि इसमें CPC और VCPM दोनों चलता है तो उसके ब्रांडेड वाले इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे एंड देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट कौन सी है, कीवर्ड प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो कीवर्ड प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, यानी कीवर्ड के साथ प्लेसमेंट भी लगा हुआ है। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे वो किस, उसको प्लेसमेंट के साथ दिखाता है। प्लेसमेंट मतलब टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च पेजेस, डिटेल पेजेस, ये प्लेसमेंट होगी। तो ये उसके साथ जो रिपोर्ट्स दिखाता है वो कीवर्ड प्लेसमेंट होती है। 90 डेज़ का इसका भी लुक बैक विंडो है। अब आप इसको एनालाइज करके ये पता कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड किस प्लेसमेंट पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी प्लेसमेंट वाइज अगर आपको कीवर्ड्स को देखना है। लेट्स से एक सेम कीवर्ड है, आपने 3 प्लेसमेंट पे उसको डाला हुआ है, सो ये प्लेसमेंट वाइज आपको दिखा देगा कि टॉप ऑफ सर्च पे कैसा चल रहा है, रेस्ट ऑफ सर्च पे और डिटेल पेज पे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने ऐड को, प्लेसमेंट्स को घटा बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब एक बार देखते हैं कॉलम्स क्या क्या आ रहे हैं हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं गया कैंपेन नेम, टारगेटिंग, मैच टाइप, ये प्लेसमेंट देखिए, अदर प्लेसमेंट्स, टॉप ऑफ सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, अदर प्लेसमेंट्स एंड टॉप ऑफ सर्च। टॉप ऑफ सर्च पे भी ब्रांड एड्स दिखता है और अदर प्लेसमेंट्स में भी दिखता है। तो ये उसके हिसाब से इन्होंने दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यार सेम मेरा ASIN है, दोनों जगह मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो कौन से उस पर कैसा परफॉर्म कर रहा है ये रिपोर्ट मुझे वो बता देगी। बाकी प्रेटी मच जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट्स पे। इसका लुक बैक जो कीवर्ड प्लेसमेंट है, इसका लुक बैक 90 डेज का है। नेक्स्ट रिपोर्ट्स है कैंपेन रिपोर्ट। कैंपेन रिपोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं क्विकली। जो कैंपेन रिपोर्ट है ये आपको कैंपेन वाइज, जैसे हमने डिस्प्ले में भी दिखा था, कैंपेन वाइज परफॉर्मेंस दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप हर एक कैंपेन की परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि कैंपेन्स मेरी कैसी चल रही हैं। तो यहाँ ये कैंपेन नेम आ गया, कॉस्ट टाइप आ गया, और फिर ये सारा डेटा आ गया मेरा। ये जैसे वहाँ पे दिख रहा था वीडियो क्वार्टाइल रेट, वीडियो मिड पॉइंट, ये सारा आपको कैंपेन वाइज यहाँ पे दिखा रहा है। 5 सेकेंड व्यूज़, और ये ब्रांडेड सर्च का आ गया। 14 डेज़ के सारे डेटा आ गए। फिर ये एक और ROI आ गया, और न्यू टू ब्रांड सर्चेज आ गए। यहाँ पे फिर हमने जैसे उसमें देखा था डिस्प्ले में ATC आ गया, यानी ऐड टू कार्ट रेट आपका क्या चल रहा है। इफेक्टिव कॉस्ट, न्यू टू ब्रांड
एक इसमें आ रखा है इफेक्टिव न्यू टू ब्रांड डिटेल पेज व्यू रेट एंड न्यू टू ब्रांड कॉस्ट। तो कॉस्ट आ गया न्यू टू ब्रांड के, कितने लोग कितना पे करा कितने विजिट्स लाने के लिए, ये उसका वो हो गया। कॉस्ट पर न्यू टू, कितने व्यूज़ आए और कितनी कॉस्ट आई, तो ये उन दोनों का रेशियो हो गया कि पर व्यूज़ के लिए मेरे को इतना, न्यू टू ब्रांड के लिए मुझे इतना देना पड़ा। हमने देखा था डिस्प्ले में न्यू टू ब्रांड होता है 12 मंथ्स में कोई यूज़र अगर पहली बार आ रहा है तो अमेजोन उसको न्यू टू ब्रांड कंसीडर करेगा। फिर ये ऐड टू कार्ट का क्या रेट चल रहा है वो हो गया। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव, फिर ये कॉस्ट आ गई। ऐड टू कार्ट का परसेंटेज क्या चल रहा है, ये 14 डे ATC क्लिक्स से कितना चल रहा है, और ये उसका रेट क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ गया तुम्हारे इफेक्टिव कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या आ रखी है मेरी, पर ऐड टू कार्ट की कॉस्ट क्या आ रखी है, वो ये यहाँ से निकल जाएगा। ब्रांडेड सर्च टर्म क्लिक थ्रू कन्वर्जन, ब्रांडेड सर्च टर्म, ब्रांडेड मतलब आपके ब्रांड्स को कितने लोगों ने सर्च करा है उससे रिलेटेड जो सर्च टर्म है, आपका ब्रांड नेम आगे कितने लोगों ने सर्च करा तो वो ब्रांडेड सर्च में काउंट हो जाता है। फिर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ब्रांडेड सर्च टर्म निकल जाती है वहाँ से, ठीक है। तो ये भी हमने सारा कुछ उसमें देख लिया था। नेक्स्ट समझते हैं कैंपेन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को। सो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो ये दिखा रहा है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कैंपेन, हमने इससे पहले देखा था कैंपेन वाइज परफॉर्मेंस, इसमें आ गई कैंपेन के साथ साथ उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, रेस्ट ऑफ द सर्च ऑन अमेजोन है या ये प्रोडक्ट पेजेज है, तो कौन सा कैंपेन किस प्लेसमेंट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी रिपोर्ट्स है। अब एक ही कैंपेन अलग अलग प्लेसमेंट हो सकते हैं उसकी, तो ये हर एक डेटा को आपके उसके अकॉर्डिंगली दिखा देगा। ये सबसे आप फैमिलियर हो चुके हो। VCPM क्या है, 14 डेज टोटल सेल दिखा रहा है यहाँ ये। उसके बाद व्यू थ्रू रेट, क्लिक VCTR, क्लिक वीडियो फर्स्ट क्वार्टाइल व्यूज़, ये बिल्कुल सिमिलर टू कैंपेन, जैसे कैंपेन में हमें ऑप्शंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। सो नथिंग मच इन दिस। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं जो कि है सर्च टर्म रिपोर्ट। सो सर्च टर्म में जैसे हमने प्रोडक्ट सर्च टर्म रिपोर्ट भी देखी थी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की, उसमें हमें सर्च टर्म दिख रहे थे, सर्च टर्म वाइज डेटा दिख रहा था, और मुझे ये भी दिख रहा था कि यार किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट में वो सर्च टर्म अमेजोन ने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। और फिर मुझे उसके सर्च टर्म वाइज में परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता हूँ कि क्लिक्स कितने आए, इंप्रेशन कितने आए और मेरे कितने कन्वर्जन हो रहा है सर्च टर्म वाइज। और अगर उसमें कोई पीवट लगाता हूँ तो मुझे इंटायर अलग अलग कैंपेन्स में टोटल सर्च टर्म्स की परफॉर्मेंस भी निकल जाती है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से ये रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मेरे कौन से सर्च टर्म बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैं एज अ कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ इन अनदर कैंपेन इफ़ आई वांट टू। और वहाँ से मैं जो बढ़िया सर्च टर्म चल रहे हैं, जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट में वो बढ़िया चल रहे हैं, उन कीवर्ड्स की मैं बिड को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। जो वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बिड्स को घटा सकता हूँ। इसका जो लुक बैक पीरियड होता है वो सिमिलर टू द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, 65 डेज का है। और इसमें एक बार देखते हैं क्विकली क्या क्या दिख रहा है हमें। टारगेटिंग दिख रही है, मैच टाइप, कस्टमर सर्च, कस्टमर ने क्या सर्च करा, कॉस्ट टाइप क्या था आपका, CPC था या VCPM था। फिर ये आपके सारे यहाँ पे मेट्रिक्स आ गए हैं which is similar to what we saw previously. अब देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट जिसका नाम है सर्च टर्म इम्प्रेशन शेयर। यहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे सर्च टर्म इम्प्रेशन शेयर दिख रहा है नेक्स्ट। तो सर्च टर्म इम्प्रेशन शेयर क्या होता है, हमने जब प्रोडक्ट में भी देखा था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में, वहाँ पे भी हमें सर्च टर्म और सर्च टर्म इम्प्रेशन शेयर दिखा था। सर्च टर्म बेसिकली होता है कि आपकी जो सर्च टर्म है वो कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर या कंपैरिजन टू इंटायर कैटेगरी, आप कितना परसेंट ऑफ सर्च टर्म को ओन कर रहे हो, राइट। तो वो आपका आ जाएगा कि किस कीवर्ड पे या किस सर्च टर्म पे आप कितना ओन कर रहे हो, कितना परसेंटेज ऑफ सर्च टर्म आपको जा रहा है रिलेटिव टू अदर एडवर्टाइजर्स। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका पाई ऑफ शेयर्स कितना है, यानी कि कितना आप एडवर्टाइजिंग अग्रेसिवली कर रहे हो। लेट्स से उसका 80% आ रहा है, इसका मतलब इंटायर जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं, जितने भी अदर एडवर्टाइजर्स हैं, उनका 80% ट्रैफिक आपको आ रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ कैटेग टारगेटिंग मैच टाइप इसमें दिखाता है, और बाकी सब
जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। चलते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स पे। कैटेगरी बेंचमार्क, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी मुझे इसमें। लेट्स सी एंड देखते हैं कैटेगरी बेंचमार्क को। सो कैटेगरी बेंचमार्क आपको क्या दिखाता है कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें इम्प्रेशंस आपके कितने आ रहे हैं, प्लस मतलब आपके जो इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है, इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पीयर इम्प्रेशन, पीयर इम्प्रेशन मीडियम और पीयर इम्प्रेशन टॉप। तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या बोला है कि हमने 25% जो बॉटम है वो आपके बॉटम 25% हो गए, मीडियम हो गए बीच के 50%, राइट। 25 से लेकर के जो 75 तक है वो हो गया मीडियन, मीडियन यानी कि बीच के जो 25% है, सॉरी 50% है, एंड देन टॉप 25% और जो टॉप 25। तो बेसिकली इन्होंने 100 को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, 25, 50 एंड 50, सॉरी 25। सो टॉप 25, देन मीडियम, बीच के हो गया, मीडियम वाला हो गया 50 एंड देन बॉटम 25। तो अब ये कंपैरिजन दिखा रहा है आपके कितने इंप्रेशन आए, टॉप के कितने आए और लो के कितने आए, राइट, और मीडियन के कितने आए। तो यहाँ से आपको CTR का भी कंपैरिजन दिख जाएगा, एक ऑस का भी दिख जाएगा, टॉप का क्या चल रहा है, मीडियन का क्या चल रहा है और लो का क्या चल रहा है। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हाउ हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द कैटेगरी। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि कंपटीशन की कंपैरिजन में हाउ इज़ योर CTR कन्वर्जन और ये सब चीज़ें कैसी चल रही हैं आपको कैटेगरी। तो एक बेंचमार्किंग आपको मिल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आपका ब्रांड का दिखाएगा और आपकी कैटेगरी का दिखाएगा। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, एक टारगेट मिल जाता है बेसिकली। जैसे लेट्स से आपका जो CTR है वो काफ़ी हाई जा रहा है कंपैरिजन टू टॉप 3, ठीक है, सॉरी कंपैरिजन टू मीडियन, लेट्स से मीडियन वाले के थ्रू, मतलब एक तो टॉप हो गया 25%, मीडियन से भी आपका ऊपर जा रहा है, सॉरी लो है। तो आपको पता चल गया कि आपका जो CTR है इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड बिकॉज टॉप इज़ टू मच फार फ्रॉम यू। तो यहाँ से आपको एक बेंचमार्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट को, जो है एट्रीब्यूटेड परचेजेस। सो बेसिकली ये एक तरीके से प्रोडक्ट रिपोर्ट है कि आपकी जो कैंपेन चल रही हैं उसमें एट्रीब्यूशन, ये देखिए जैसे ये कैंपेन नेम आ गया, ये एट्रीब्यूशन टाइप है, प्रमोटेड और ब्रांड हेलो। इसमें 2 इफेक्ट होते हैं। प्रमोटेड मतलब जो आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं कैंपेन में, जो कि डायरेक्टली आप जिन पे ऐड चला रहे हो वो हो गया एट्रीब्यूटेड। ब्रांड हेलो मतलब इसको हमने पहले भी समझा था। ब्रांड हेलो इफेक्ट होता है कि जैसे कोई आपने एडवर्टाइज करा कोई प्रोडक्ट, उसकी वजह से अगर कोई प्रोडक्ट लिया कस्टमर ने, लेट्स से वो उस पर गया लेकिन उसने कोई सिमिलर प्रोडक्ट्स और भी ले लिया जो एडवर्टाइज नहीं हो रहा, तो वो ब्रांड हेलो इफेक्ट आ गया। तो यहाँ से उसको वो साइन भी दिखा देगा कि कौन से प्रोडक्ट और बिक रहे हैं उसके इफेक्ट में, और ये उनकी सारी सेल दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एडवर्टाइज नहीं हो रहे हैं और जो कि ब्रांड हेलो इफेक्ट में दिख रहे हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको परचेज एसाइन भी दिखा लेगा कौन सा एसाइन परचेज किया गया है। इसका लुक बैक विंडो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 5 ईयर्स तक का डेटा आप इसमें देख सकते हो। 5 ईयर्स तक का इसका लुक बैक विंडो है। अब देखते हैं ग्रॉस एंड इनवैलिड ट्रैफिक। ग्रॉस एंड इनवैलिड ट्रैफिक को हम पहले भी समझ चुके हैं। ग्रॉस एंड इनवैलिड ट्रैफिक मतलब अमेज़न बोलता है कि हम आपसे केवल वैलिड ट्रैफिक के लिए चार्ज करते हैं। तो कैंपेन वाइज दिखाता है कि कितने क्लिक्स आए आपके और कितने ग्रॉस क्लिक्स थे, ग्रॉस मतलब टोटल क्लिक्स थे, उसमें से कितने वैलिड थे, कितने इनवैलिड थे। तो अमेज़न बोलता है कि इनवैलिड के लिए हम आपको चार्ज नहीं करते हैं। और तो ये जस्ट केवल ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर आपको कुछ इसमें एबनॉर्मल दिखाई देता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अमेज़न फॉर दैट। अमेज़न ने ये अपने आप ही एक एल्गोरिथम लगा रखा है कि जो उनके इनवैलिड क्लिक्स को फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। सो ये था दोस्तों ब्रांड sponsored brand reports. I hope you got the value out of this video and share me your feedback. How did you like the videos?
And if you have any questions, please put them in a comment section. And see you in the next video of the PPC series. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.